भारत उन देशों में शामिल है जहां इंटरनेट के दाम दुनिया में सबसे कम हैं। देश में करीब 80 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं। इनमें से आधे से अधिक स्मार्टफोन यूजर्स 25 साल या उससे कम उम्र के हैं। ऐसे में 59 चाइनीज ऐप्स को बंद करके भारत ने न सिर्फ अपने इरादे जाहिर किए हैं बल्कि चीन को साफ संदेश दिया है। टिकटॉक भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। इसके 12 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे। ये उन इलाकों में युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय था जो आमतौर पर आधुनिक सुविधाओं से अछूते हैं। भारतीय युवा इन चीनी ऐप्स पर अच्छा खासा समय बिताते थे, यानी चीन इनके सामने जैसा चाहता वैसा कंटेंट परोस सकता था। अब भारत ने बैन लगाकर इन चीनी ऐप्स के लिए एक बहुत बड़े मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारतीय डिजिटल स्ट्राइक प्रारंभ हो गई है। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है और ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है वो केंद्रीय सरकार ने सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत दिया है। अब ये ब्लॉकिंग या बैनिंग इसलिए हुआ है क्योंकि ये ऐप्स कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। टिकटॉक के अलावा यूसी ब्राउजर, वीवा वीडियो, शेयरिट, हेलो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासे मशहूर हैं। इन चीनी ऐप्स के बंद हो जाने से अच्छा खासा आर्थिक नुकसान होगा। अधिकतर ऐप्स कमाई के लिए यूजर्स को बीच बीच में ऐड दिखाते हैं। अगर बड़ा यूजर बेस ही गायब हो जाए तो विज्ञापन से आने वाला राजस्व भी कम होगा। वैसे चीनी ऐप्स पर बैन लगाने से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो यूजर्स इन ऐप्स को इस्तेमाल करते थे अब उन्हें विकल्प ढूंढना होगा। साथ ही इस बैन के चलते कई भारतीय डेवलपर्स भी ऐप्स बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कई ने तो अपने ऐप्स में मेक इन इंडिया लिखना भी शुरू कर दिया है। भारत सरकार का जो ये निर्णय आया है जिसमें 59 ऐप्स को बैन करने की कही गई है, इस सबसे स्वागतार्ह डिसीजन है। इस डिसीजन के माध्यम से हम अपने भारतीय ऐप्स को एक बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ये भी इस इको कल्चर में पनप पाए। करोड़ों का बिजनेस करते रहे। टिकटॉक तो दिन का 3.5 करोड़ का बिजनेस करता था। ये बिजनेस भारतीय उद्योजक को मिलेगा, उससे भारत की प्रगति होगी। आत्मनिर्भर जो योजना है उससे हम आगे बढ़ पाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक इस वर्चुअल स्ट्राइक के जरिए भारत चीन को ज्यादा प्रभावी और मजबूत जवाब दे सकता है। भारत में मुख्य रूप से 4 तरह के चीनी ऐप का बाजार है। इनमें पहला आर्थिक लेन देन, दूसरा खरीदारी, तीसरा मजाकिया ऐप और चौथा चीनी दुष्प्रचार को बढ़ावा देने वाले ऐप हैं। इन्हें भारतीय बाजार से कभी भी निकाला जा सकता है और इसका ज्यादा असर भारत पर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चीनी सामान के बहिष्कार से ज्यादा कारगर साबित होगा। ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो हर समय एक नई मॉडस ऑपरेंडी रचते हैं आपके मोबाइल तक पहुंचने की, और कैसे ये एक मालवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी कोशिश में रहते हैं, जिससे कि उनको आपके मोबाइल की पूरी एक्सेस मिल सके और जो भी आप बैंकिंग एक्टिविटी करते हो या बैंकिंग एप्लीकेशंस यूज करते हो उसके यूजर नेम, पासवर्ड जो है या आपको आने वाले OTP जो होते हैं ये चोरी करने की कोशिश में रहते हैं। तो हर समय ये एक नई मॉडस ऑपरेंडी रचते हैं। भारत सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होगी जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए कहा जाएगा। ऐप के यूजर्स को जल्द ही स्क्रीन पर मैसेज दिखने लगेगा कि सरकार के निर्देश पर ऐप का एक्सेस रोका गया है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी यही मैसेज दिखेगा। इन ऐप को अब भारत में डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने IT कानून की धारा 69A के तहत इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि इन 59 ऐप्स के जरिए जनता के निजी डाटा में सेंध लगाई जा रही थी और इससे निजता को खतरा था। ब्यूरो रिपोर्ट।